हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का संस्कृत का 7वां प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो देखिए, ये है प्रथम सेमेस्टर सन 2024 का संस्कृत का पेपर। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, मार्गशीर्षा शब्द किस महीने का बोधक है? पहला कुंवार, दूसरा माघ, तीसरा अगहन और चौथा पूस। तो देखिए, मार्गशीर्षा शब्द जो है वो आगहन महीने का बोधक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, आगहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है। पहला मधुसु, दूसरा मधुना, तीसरा मधुने, चौथा मधुनी। तो देखिए, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन मधुसु होगा। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, मधुसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, पहला है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा है 1। तो देखिए, संस्कृत में वचन जो है 3 होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। तो इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। तो देखिए, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? पहला प्राचीनतम, दूसरा संस्कृत, तीसरा भाषा, चौथा विश्व की। तो देखिए, संबंध कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है का, की, के। तो जहाँ पर का, की, के वर्ड आया जिसमें, वही होगा संबंध कारक। तो देखिए, विश्व की, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि का, की, के का प्रयोग हुआ है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। तो इसमें विश्व की जो है वो हो जाएगा संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, गेहूं को संस्कृत में कहते हैं। पहला गोधूम, दूसरा व्रीहि, तीसरा आड़की और चौथा मासा। तो देखिए, गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, गोधूम। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और प्लीज़, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर वो हो रहे हैं रिपीट, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है प्रीवियस ईयर। तो आप लोग प्रीवियस ईयर कम से कम 5-6 वर्ष का देख कर जाइए। चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत लिखिए। पहला 8, 16, 20 एवं 3 का। तो 8 का संस्कृत हो जाएगा अष्ट, और 16 का षोडश, 20 का विंशति और 3 का त्रय। तो देखिए, अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत 8 का अष्ट हो जाएगा, 16 का षोडश और 20 का विंशति और 3 का हो जाएगा त्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो चलिए, 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखते हैं। तो पहले हो जाएगा अजा, अश्व, जिसको घोड़ा कहते हैं, और मिर्गा, गर्दभा, और एक हो जाएगा वानरा।
सिंह भी लिख सकते हैं, वैसे ही 5 ही पूछा गया है। तो 5 में हो जाएगा अजा, अश्वा, मृग, गर्दभा और वानरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो देखिए, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, तो इसका अर्थ होगा कि जो व्यक्ति कर्म करता है लक्ष्मी उसी के पास जाती है, अर्थात धन उसी के पास जाता है जो व्यक्ति कर्म करता है। तो इसका यही अर्थ हो जाएगा कि जो व्यक्ति कर्म करता है लक्ष्मी उसी के पास जाती है, अर्थात जो व्यक्ति कर्म करता है धन उसी के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो देखिए, पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचन लिखना है। तो प्रथम पुरुष में होगा पठति, पठत, पठन्ति, बट हमको मध्यम पुरुष में लिखना है। तो मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठसी, पठथा, पठत। पठसी, पठथा, पठत। तो ये हो जाएगा पट धातु लट लकार मध्यम पुरुष, पठसी, पठथा, पठत। नेक्स्ट क्वेश्चन, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो देखिए, युष्मद सर्वनाम का हमको तृतीया विभक्ति के तीनों वचन का रूप लिखना है। तो तृतीया विभक्ति का तीनों वचन पहला हो जाएगा तोव्या, तवया, और दूसरा युवाभ्याम, और बहुवचन रूप इसका हो जाएगा युष्मा भी। युष्मा भी, तवया, युवाभ्याम, युष्मा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ता विद्यालयम आगच्छन का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ता विद्यालयम आगच्छन। तो देखिए, ता पे जो आ की मात्रा लगी हुई है तो ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा वे, ता मीन्स वे। विद्यालयम आगच्छन, आगच्छन मतलब थे, थाती थे, भूतकाल है ये। तो इसका अर्थ हो जाएगा ता विद्यालयम आगच्छन, वे सब विद्यालय गई थी। वे सब विद्यालय गई थीं। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण भी लिखिए। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दशा, भाव का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और हमको उसमें उदाहरण भी लिखना है। तो उदाहरण में हम लिख देंगे मित्रता, बुढ़ापा, अपनापन, लंबाई, मिठास। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। मित्रता, बुढ़ापा, अपनापन, लंबाई, मिठास। और भी आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग और भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो देखिए, किर धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों के रूप में लिखना है। तो प्रथम पुरुष का तीनों वचन लिखेंगे। तो पहला होगा आक्रोत, आकुरुताम, अकुरवन। आक्रोत, आकुरुताम,
अकुर्वन्। यह है प्रथम पुरुष का तीनों वचन रूप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मध्यम पुरुष इसका लिखेंगे अकरो, अकुरुतम, आकुरुत। अकरो, आकुरुतम, आकुरुत। यह है मध्यम पुरुष का तीनों वचन रूप, अकरो, आकुरुतम, आकुरुत। अब होगा उत्तम पुरुष का तीनों वचन रूप, आकरवम, आकुर्र, आकुर्म। तो ये है उत्तम पुरुष का तीनों वचन रूप, आकरवम, आकुर्र और आकुर्म। अकरोत, आकुरुताम, आकुर्वन प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। और मध्यम पुरुष का अकरो, आकुरुतम, आकुरुत। और उत्तम पुरुष का आकरवम, अकुर्र और अकुर्म। तो ये थे किर धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है? तो संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का बहुत ही महत्व है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण, लय, विराम चिन्ह हर एक चीज़ व्याकरण ज्ञान से ही होता है। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट के माध्यम से आप लोग बच्चों को वीडियो द्वारा दिखा सकते हैं, जिससे वो लोग शुद्ध उच्चारण का भी अच्छे से उन्हें ज्ञान हो सकता है इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। का है हरि को नमस्कार है, इसको हमको संस्कृत में लिखना है कि हरि को नमस्कार है। तो इसका हो जाएगा हरिये नमः, हरिये नमः, हरि को नमस्कार है। खा है वह घर जाती है, सा गृहं गच्छति, सा गृहं गच्छति। और गा है हम दोनों पढ़ते थे। तो इसका हो जाएगा पढ़ते थे, तो ये भूतकाल है, तो ये होगा आवाम आ पठाओ, हम लोग पढ़ते थे, आवाम आ पठाओ। और इसका लास्ट है घा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसका होगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए, हरि को नमस्कार है, इसका होगा हरिये नमः। वह घर जाती है, सा गृहं गच्छति। और हम दोनों पढ़ते थे, आवाम आ पठाओ। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं विरुद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु वृद्धा यशो बलम। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है और वृद्धों की सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं विरुद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु वृद्धा यशो बलम। जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है और वृद्धों की सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण में
भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन जो होता है वो शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ जो शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है वो होता है आदर्श वाचन। तो आप लोग आदर्श वाचन के बारे में भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन संस्कृत का। धन्यवाद।